नंबर 3 ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम बात करने वाले हैं करंट डेंसिटी को लेके। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें देखने को मिलेगी एक कि करंट डेंसिटी मींस करंट अपॉन एरिया। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो सिंपल करंट अपॉन एरिया, दैट्स इट। इतनी बात करते हैं। करंट डेंसिटी अगर कोई आपको जल्दी में पूछे कि भाई करंट डेंसिटी क्या होती है, यू सिंपली से दिस इज करंट अपॉन एरिया एंड इट्स यूनिट्स विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिलेगी कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने डिस्कस किया था, फिर मैंने टेंसर जैसी बात भी की थी, लेकिन स्टिल हम उसको लेके बात नहीं करते। वी कॉल इट अ स्केलर क्वांटिटी। देन कम्स करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये नोट करके रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं। कैसे हो गया भाई ये, कैसे करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे हो गई? अगर हमें जल्दी में मैं आपको बताऊं, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बड़े अच्छे से डिस्कस किया है हमने गॉस लॉ के अंदर। जब हम फ्लक्स की कैलकुलेशन करते थे तो उस समय हम बात करते थे कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एज एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और करंट अपॉन एरिया की बात है यहां पे, इट बिकम्स अ वेक्टर क्वांटिटी। आओ देखें कैसे। द करंट डेंसिटी at any point inside a conductor is defined as the amount of charge flowing per second. Amount of charge flowing per second क्या हुआ? करंट हुआ ना, through a unit area held perpendicular to the direction of the flow of charge. मतलब जो एरिया होना चाहिए, वो जिस एरिया को आपने लेना है वो कैसा होना चाहिए? वो परपेंडिकुलर टू द चार्ज होना चाहिए। जहां चार्ज फ्लो कर रहा है उसके साथ परपेंडिकुलर वाला एरिया लेना है आपने। सब मतलब और कोई एरिया नहीं लेना है। आओ बताएं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? डायरेक्शन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन। सिंपल, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट के साथ। इट इज अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर एंड इज डिनोटेड बाय जे। जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए ऊपर एरो भी डाला है। ये देखो, इधर से समझ आ गया हमें। अगर ऐसा एरिया हो परपेंडिकुलर टू द करंट हो, देखो करंट और एरिया कैसे बनाए हुए हैं इस फिगर में। बिल्कुल परपेंडिकुलर हो तो हम सीधा बोलेंगे आई अपॉन ए, आई अपॉन ए। फिर लेकिन अगर एरिया ऐसा हो, कैसा? टेढ़ा। ये इस तरह का एरिया है, आप समझ पा रहे हो? दिस इज परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन। व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन तो इसकी डायरेक्शन जो है वो मतलब आई मीन टू से कि ये जो एरिया आप ले रहे हो हर जगह, ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है। आपकी स्क्रीन के साथ, मतलब आपका स्क्रीन अगर एक प्लेन है तो ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर बनाया है। आप एक चीज नोट करोगे, ये एरिया वेक्टर बनाया है। एरिया वेक्टर देखो यहां पे भी बनाया है। एरिया वेक्टर यहां या ऐसा आया, यहां पे एरिया वेक्टर कैसा आया देख सकते हो आप। और इसलिए हम अब बोलेंगे जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। आई अपॉन ए कॉस थीटा। और मैं अगर आई लिखूं तो आई किसके बराबर बना? जे ए कॉस थीटा। स्मॉल जे लिखना चाहिए था, स्मॉल जे। जे ए कॉस थीटा। आपको पता चला जे ए कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर आता है। आई इज अ स्केलर क्वांटिटी। इंटरेस्टिंग चीजें बन जाती हैं। क्या बन गया यहां? आई इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और जब मैं इसको खोल के लिखूंगा तो क्या बनेगा? जे ए कॉस थीटा। और क्या बनेगा? थीटा इज द एंगल बिटवीन जे वेक्टर। जे वेक्टर की डायरेक्शन मैंने अभी आपको बताई, वही आई वाली। एंड एरिया वेक्टर। एंड एरिया वेक्टर। एंड व्हाट इज एरिया वेक्टर? पूरा वीडियो बनाया मैंने एरिया वेक्टर के ऊपर। तो एरिया वेक्टर आपको पता होना चाहिए परपेंडिकुलर टू दिस। ये इसका परपेंडिकुलर लिया हुआ है यहां से, तो इसलिए ये एंगल थीटा बन रहा है यहां पे। यही चीजें नोट करने वाली हैं यहां। देखो ये सब लिखा है। ए एन इसलिए लिखा है क्योंकि एरिया वेक्टर होता ही, कोई कोई जरूरत नहीं ए एन लिखने की, आप मत लिखो।
जे इज इक्वल टू दिस आई ए कॉस थीटा, फिर यहाँ से जे ए कॉस थीटा, जे डॉट ए, मैंने सब डिस्कस कर दिया आपके साथ। दिस इज़ इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको अच्छे से नोट करके रखो। छोटा सा वीडियो था ये करंट डेंसिटी के ऊपर, लेकिन मैं इस पर कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। करंट डेंसिटी के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है। तो ओम्स लॉ जब पढ़ा है तो V इज इक्वल टू क्या लिखते थे आप, आई आर। V इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आई आर। तो V को क्या लिख देते हैं, E इंटू एल इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है 10th क्लास में, नहीं पढ़ा होगा तो हम दोबारा बताएंगे इसके बारे में। रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस इज बेसिक, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। मैं थोड़ी बात करूंगा इसके बारे में दोबारा भी, लेकिन ये हमने पढ़ा होता है इसलिए मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। देखो मैं दोबारा अच्छे से बता देता हूं। देखो वी देखो इसमें क्या था, देखो मैं आपको क्या बता रहा था, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है एक्चुअली। फिर इधर से हम लिख देते हैं V इज इक्वल टू आई आर। बिल्कुल समझ आ गया, सिंपल ओम्स लॉ, बस इतना ही है आपका, कुछ नहीं है इसमें, ओम्स लॉ में कुछ नहीं खास होता है। ठीक है, उसको बात करूंगा मैं दोबारा भी उसके साथ, लेकिन मैं इधर एक करंट डेंसिटी का एक यूज़ बताने वाला हूँ, वो थोड़ा याद रखना। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर आ गया। V को मैं E इंटू एल लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या बन गया, ई इंटू एल जब लिखा तो क्या बन गया, ये बन गया आई इंटू क्या लिखूंगा, रो एल बाई ए। आई अपॉन ए क्या होता है, आई अपॉन ए करंट डेंसिटी होती है, तो यहां से क्या बन गया, और एल एल कैंसिल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया, और E इज इक्वल टू क्या बन गया, E इज इक्वल टू बन गया जे रो, जे रो। तो J इक्वल टू क्या बन गया, 1 अपॉन रो इंटू ई। ये रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंप्लीट मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको और बता देता हूं, इसके साथ ही थोड़ा टाइम मेरे को लग रहा है कि है, तो हम बात कर लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो हमने याद रखना है R जो है ना कैपेसिटेंस की तरह, जैसे हम पढ़ते थे चार्ज इज इक्वल टू, नहीं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, पढ़ते थे Q अपॉन वी। अब Q अपॉन वी पढ़ते थे, तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था ना, तो जो कैपेसिटेंस है ना चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द मटेरियल, ये उसकी सिमिलर केस है किसका, आपके रेजिस्टेंस का। ना तो ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है, ना तो ये करंट पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और मटेरियल जो यूज किया है उसके डायमेंशंस की प्रॉपर्टी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, वो लेंथ कितनी है। फिर लेकिन हमने कहा कि अगर डायमेंशंस को भी गायब करना हो तो R इज इक्वल टू, हमने याद किया, रो एल बाई ए। जब R इज इक्वल टू रो एल बाई ए बोला मैंने, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए में रो क्या है, रो इज रेजिस्टिविटी। तो ये क्या चीज है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी है कंप्लीट मटेरियल की प्रॉपर्टी। कोई रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस पूछेगा तो मैं बताता हूं आपको उसको, कैसे। एक एग्जांपल लो, दो आयरन की रॉड्स लो, एक मोटी और एक पतली, रेजिस्टेंस दोनों का डिफरेंट होगा बट रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो आयरन की जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी है, वो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है, तो इसलिए रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस जो है वो आयरन की प्रॉपर्टी तो है ही है, क्योंकि उसमें रेजिस्टिविटी भी इन्वॉल्व है, लेकिन आयरन कितनी लेंथ का है, उस कितनी मोटी पतली है, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया नहीं बोलना है, सिर्फ क्या बोलना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डू रिमेंबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये बात मैंने आपसे करनी थी। इसी बेसिस पे मैं अगर बोलता हूं कि रो एल बाई ए में आपने क्या बोला, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, इसी का रेसिप्रोकल, इससे उल्टा, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी।
ठीक है, ये याद रखोगे आप छोटी छोटी बातें। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। आप देखो, आपको क्या बता रहा था मैं अभी, किया था E इंटू एल इज इक्वल टू, क्या बता रहा था, करंट डेंसिटी की बात कर रहा था। ओम्स लॉ को मैं करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखने वाला हूं। तो ई एल इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, अभी बताया था, आई रो एल अपॉन ए। ठीक है, एल एल यहां से कैंसिल हो गया था और इसी बेसिस पे हमने लिख दिया, इसी बेसिस पे हमने इसको लिख दिया करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू बन गया E अपॉन रो। अब लेकिन मैं E अपॉन रो नहीं लिख रहा, इसको क्या लिखता हूं, इसको देखो कैसे लिखूंगा, J इज इक्वल टू लिखूंगा सिग्मा E। ये बड़ी अच्छी फॉर्म है, सिग्मा E। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसको, J वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी इनटू ई वेक्टर। आपको छोटी सी बात बता रहा हूं, ये जो मैंने लिखा ना, ये छोटी सी डेरिवेशन की मैंने अभी, बिल्कुल छोटी सी डेरिवेशन की। दिस इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या ओम्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। ये छोटी सी बात अपनी कॉपीज पे नोट करके रखना, मैंने इसकी हेडिंग भी आपको बता दी। करंट डेंसिटी यहाँ पे भी हम यूज़ करने वाले हैं, मैं दोबारा आऊँगा इन्हीं सब चीज़ों पे, फिर से आएंगे और फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।